हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक के कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है उनकी करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, ये हम जानेंगे। सो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक के ऊपर पिक के कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर या आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहते हैं, आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये वाइट स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये ब्लू स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये वाला स्टोन, ये येलो ग्रीनिश सा। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, द डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Sword, the Empress, the Emperor and Knight of Wands. Okay. So ये तो बड़ी पावरफुल इंटेंस एनर्जी है। आई फील कि बड़ा इंटेंस कनेक्शन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सो डेवल कार्ड को देख के परेशान ना हूँ, बिकॉज आई रियली फील के बड़े पॉजिटिव सारे कार्ड्स आए हैं, कोई एक भी नेगेटिव नहीं लग रहा इन सारे कार्ड्स में। सो यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सॉरी, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, मे बी वर्गो भी किसी का हो, सो वर्गो भी आप ऐड कर लीजिए। सो अर्थ एंड फायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइंस। सो यहाँ पे वाटर साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना और एनर्जी पर फोकस करना है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। मुझे ये नहीं फील हो रहा कि ये इंसान बहुत इमोशनल इंसान है। हो भी सकता है कि इमोशनल हो, बट आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत पैशनेट एनर्जी में है, इमोशनल एनर्जी में नहीं है, लॉजिकल एनर्जी में भी हैं, पैशनेट एनर्जी में भी हैं, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। सो आई फील कि ये आप में से कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी में है, एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो आई फील कि बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन आपके लिए एक्साइटेड हैं, ऑब्सेस्ड अगर मैं कहूँगी तो ये भी गलत नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास द डेवल भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ये इंसान आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं और ये इंसान
आई फील कि जैसे आपके लिए पोजेसिव भी हैं। ये इंसान आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहते। ये इंसान आई फील कि आपको थोड़ा स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते हैं ये। और अगर आप नहीं भी हैं और सिर्फ व्हाट्सएप पर हैं, तो आई फील कि व्हाट्सएप पर भी आपको देखते रहते हैं कि आप कब ऑनलाइन हैं, कब ऑफलाइन हैं। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं आपके लिए। ये इंसान आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, सारी जानकारी रखना चाहते हैं। सो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो आई फील कि ये इंसान टोटली इन है इस कनेक्शन में। और ये इंसान सिर्फ पैशन ही नहीं, बल्कि आई रियली फील कि ये इंसान बहुत सीरियस भी हैं इस कनेक्शन के बारे में, बिकॉज हमारे पास ये एम्परर भी है। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप एब्सोल्युटली वन एंड ओनली हैं, आप उनका परफेक्ट मैच हैं। आप दोनों के दरमियान केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप लोग एक पावर कपल बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एम्प्रेस और एम्परर दोनों हैं। सो आई फील के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल वाइब्स हैं इस कनेक्शन की। सो आई डोंट नो कि आप लोग ये रीडिंग शायद वैसे ही देख रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। सो अगर प्रॉब्लम है, कोई फ़ाइट है, कोई सेपरेशन, कुछ भी, वैसे मुझे नहीं नज़र आ रहा ग्रुप 1 के लिए, बट कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आपके पर्सन उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये इंसान किसी भी लम्हे, इनका टेक्स्ट, इनकी कॉल आपको आ सकती है। मुझे उनकी फीलिंग्स से ज़्यादा एक्शन नज़र आ रहा है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अब एक्शन होना चाहिए, अब चीज़ें प्रोग्रेस करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस भी लेवल पर इस वक्त आप लोग हैं, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अब इससे आगे बढ़ना चाहिए और मिलना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, चीज़ें स्टक नहीं होनी चाहिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है बैलेंस, एनलाइटनमेंट। सो आपके पर्सन की थॉट्स और उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। देन वी हैव कोडिपेंडेंसी। सो आई फील कि ये इंसान मे बी पहले डरते थे कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे इस कनेक्शन पर, बट आई फील कि जैसे वो ये महसूस करते हैं कि वो आप पर डिपेंड करते हैं इमोशनली, बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हो चुके हैं, बट उनको ये लगता है कि ये उनके लिए सेफ़ है। आपके पर्सन ये फ़ील करते हैं आपके लिए कि आप उनके लिए सेफ़ हेवन हैं। उनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आप कभी भी उनके जज्बात का, उनकी फ़ीलिंग्स का नाजायज़ फ़ायदा कभी नहीं उठाएंगे और आप हमेशा उनकी फ़ीलिंग्स की कदर करेंगे। सो आप किसी भी तरह से कोई मैनिपुलेटिव इंसान नहीं हैं, आप एक बहुत लविंग इंसान हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान हैं। सो आप कभी भी कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके प्यार का। सो आपके पर्सन पहले शायद डरते थे, शायद पहले बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थे इस डीप कनेक्शन के लिए। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बट अब आपके पर्सन कम्प्लीटली आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो टोटली इन हैं इस कनेक्शन में, इन्वॉल्व हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन ये फ़ील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की हद तक। और बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं था कभी कि वो इतना ज़्यादा किसी से अटैच हो जाएंगे, बट अगेन वही बात कि उनको ये फ़ील होता है कि ये उनके लिए सेफ़ है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव पीस, इसका नंबर है 23। यांग नंबर 1। वाओ। सो अभी मैं बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। सो आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, इस वक्त बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है हमारे पास नंबर 20, आई लव यू। सो इस पे लिखा है दीज आर पावरफुल वर्ड्स। सो आई फील कि शायद आपके पर्सन लिटरली आपसे ये कहने वाले हैं, बट इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो मे बी समटाइम्स वो बहुत लॉजिकल होते हैं, सीरियस होते हैं बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा फ़ील होता हो कि शायद इनके अंदर तो बिल्कुल इमोशंस नहीं हैं, ये तो बहुत ही सख्त मिजाज से इंसान है। बट रियलिटी ये है कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, दे लव यू। और उनके प्यार पर आप डाउट ना कीजिएगा, ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं। सो ये उनकी फीलिंग है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। सो मे बी आप लोगों के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, और इसीलिए शायद यहाँ पर ये कार्ड आया है, आई लव यू।
क्योंकि ये कंफर्मेशन है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट मे बी वो राइट वर्ड्स उस अंदाज में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जैसा आप चाहते हैं कि वो आपसे एक्सप्रेस करें, आपसे शेयर करें, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। सो आई फील कि इस वक्त वो ये भी सोच रहे हैं कि अब उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें अपने एक्शन से शो करना है कि वो आपसे प्यार करते हैं। सिर्फ कहने से बात नहीं होगी, सिर्फ कह देना ही काफ़ी नहीं होता। सो वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं। एंड विद दीज 2 कार्ड्स आई फील अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई हुई है तो ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। बहुत जल्दी टेक्स्ट मैसेज आएगा या कॉल आएगी बहुत जल्दी। सो ये इंसान बैलेंस चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। और यस आई फील के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यस ये इंसान बहुत ट्रूली आपसे प्यार करते हैं, बट आई फील के जैसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं समटाइम्स और आपको बता नहीं पाते हैं। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं आपके लिए और ऑब्सेस्ड हैं आपसे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था इस ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। और इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेंस, फिर है हमारे पास द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, फिर है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना और एनर्जी पर फोकस करना है। सो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की एनर्जी है। बट उसके साथ साथ मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे बहुत लिमिटिंग बिलीव्स भी हैं जिनमें आपके पर्सन स्टक हैं। और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। अब इसके बहुत से मीनिंग हो सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं ये रीडिंग। सो किसी के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है और इसलिए वो बहुत सोच रहे हैं। वो कमिट आपसे करना चाहते हैं बिकॉज़ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और कमिट आपसे करना चाहते हैं, बट शायद वो अभी रेडी नहीं है। अभी वो सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि कैसे करना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि बस आपके पर्सन अब यही सोच रहे हैं कि अब कमिट करना है, अब आगे बढ़ना है, बिकॉज़ आप उनके लिए उनकी आप कह लें कि ड्रीम कम ट्रू हैं और वो ये सोच रहे हैं कि बस अब वो आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ एक सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ। सो मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत से डिलेज़ आए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन टाइम ले रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें कि द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर 4 ऑफ सोर्ड्स और फिर टेम्परेंस भी बहुत ज़्यादा पेशेंस का कार्ड है। सो आई फील कि जैसे आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। कुछ लोगों ने कई साल इंतज़ार किया इस कमिटमेंट का और आपके पर्सन ने बहुत टाइम लिया है और अभी भी बहुत ज़्यादा वो सोचने में टाइम ले रहे हैं। बहुत डिलेज़ नज़र आ रहे हैं और ये डिलेज़ आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, बट आई फील कि जैसे बेहतरी आ रही है, धीरे धीरे बेहतरी आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में और आपके पर्सन ने अब डिफरेंट अंदाज में सोचना शुरू कर दिया है। अगर उनका कमिटमेंट इश्यूज़ थे पहले, वो रेडी नहीं थे, वो ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। आई फील कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके पर्सन, ये जो हैंग्ड मैन का कार्ड है, इट्स अ पॉज फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव। सो आपके पर्सन इस स्टक एनर्जी कह लें या मूवमेंट अगर नहीं हो रही है इस सारी सिचुएशन में, आपके पर्सन ने डिफरेंट अंदाज में सोचना शुरू किया है। उन्हें रियलाइज़ हुआ है
कि अब उन्हें कमिट करना चाहिए, अब कमिटमेंट की तरफ आना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए इस कनेक्शन को। सो ये इंसान बहुत हैवीली कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। वो बहुत सीरियसली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। सो जहाँ तक उनकी फीलिंग्स की बात है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये इंसान बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी एफ़र्ट को, आपकी कोशिश को जो आपने की है, और जितने पेशेंट आप उनके साथ हमेशा रहे हैं और जितना आपने उनका इंतज़ार किया है। ये इंसान बहुत दिल से उन सब चीज़ों की कदर करते हैं जो आपने उनके लिए की हैं। और आई फील कि जैसे अब वो आपको और इंतज़ार नहीं करवाना चाहते हैं, बट फिर भी मे बी उनके जहन में कोई डर, कोई फ़ियर है, क्योंकि ये 8 ऑफ सोर्ड्स एक फ़ियर बेस्ड एनर्जी होती है। सो कोई ना कोई डर उनकी जहन में शायद है, और वो आपसे रिलेटेड नहीं, वो वैसे ही शायद कमिटमेंट से रिलेटेड उनके जहन में रहा है। मे बी उन्होंने अपने माँ बाप का रिश्ता कभी अच्छा नहीं देखा, ये एक वजह हो सकती है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं था। सो बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको ये लगता रहा कि शायद अभी वो रेडी नहीं है शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, इस पर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। इस वजह से शायद डिले होता रहा, और कहीं ना कहीं कोई फ़ियर अभी भी है उनके दिल में, और शायद इसी वजह से वो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। सो आई फील कि प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन माइंड बनाने में बहुत ज़्यादा स्लो रहे, और अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कोई भी एक्शन लेने से पहले, और फिर होता क्या है कि वो कोई एक्शन लेते ही नहीं है। सो यही एक इशू नज़र आ रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। बट बात ये है कि ये इंसान प्यार आपसे करते हैं और ये कमिट भी आपसे करना चाहते हैं, बट ये इंसान सोचते बहुत ज़्यादा हैं। सो कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। हमारे पास है मिस्टिसिज्म। सो मे बी विद दिस मिस्टिसिज्म कार्ड आपके लिए शायद ये एक आप कह लें कि आपको कभी कभार लगता है कि आपके पर्सन बड़े सीक्रेटिव, बड़े मिस्टीरियस हैं, पता नहीं आखिर क्या चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, बहुत डिफरेंट हैं, और उन्हें समझ नहीं आती है कभी कभार आपकी। सो वो हैरान हो जाते हैं, समटाइम्स क्यूरियस भी होते हैं आपके लिए। बट इसका ये भी मतलब है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। मे बी आप में से कोई टैरो कार्ड रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो। फिर है हमारे पास आइसोलेशन। सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन ने ख़ुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है, वो किसी से बात नहीं करे। मे बी आप दोनों की भी बात नहीं हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन शायद आजकल बीमार हैं, इसलिए थोड़ा आइसोलेशन में हैं, रिकवर कर रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। सो येस, मे बी आपके पर्सन अपने फियर की वजह से, जो भी उनका फियर था हमेशा से कमिटमेंट से रिलेटेड, उसकी वजह से कंट्रोल करते थे अपनी फीलिंग्स को, कंट्रोल करते थे आपके साथ इस कनेक्शन को, सिचुएशंस को। सो शायद इस वजह से ये कार्ड आया है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास वेडिंग। सो डेफिनेटली आई फील विद द वेडिंग कार्ड, ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनको फियर है, कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू रहा है हमेशा आपके पर्सन को। बट आई फील कि उस इशू को वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज़ वो चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी बनाना, ज़िंदगी आगे बिताना, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सो धीरे धीरे उन्हें ये बात रियलाइज़ होना शुरू हो गई है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, और जब उन्होंने आपसे प्यार किया ही है तो फिर क्यों ना वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बनाएं, क्यों ना वो आपके साथ सेटल डाउन हो। सो ये इंसान सोच रहे हैं शादी के बारे में। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ऑलरेडी एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है, बहुत टॉक्सिक मैरिज से निकले हैं वो, और शायद इस वजह से वो डरते हैं दोबारा शादी करने से। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। फिर है हमारे पास नंबर 32, हेयर एंड नाउ। फिर है रीजनरेशन, नंबर 46, एंड देन वी हैव मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, इसका नंबर है 13। सो एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में मिरेकल हैं, आप ब्लेसिंग हैं उनकी ज़िंदगी में। सो वो ख़ुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, ऑफ कोर्स। सो ये इंसान आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे को चेरिश करना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनके जहन में जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उन सबको निकालना चाहते हैं, एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, अपने पुराने बिलीव्स पर अपने आगे की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहते। बिकॉज़ अभी तक शायद विद द कंट्रोल इश्यूज़ आपके पर्सन यही करते आए हैं कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से वो डर रहे थे कमिटमेंट से, शादी से,
डीप कनेक्शन से, बट अब वो ऐसे नहीं करना चाहते, वो ओवरकम करना चाहते हैं इस फियर को जो भी उन्हें कमिटमेंट से रिलेटेड है, और उन्हें इस बात का आइडिया हो रहा है कि कितना ज़रूरी है कमिटमेंट, कितनी ज़रूरी है, और लाइफ पार्टनर कितना ज़रूरी है, फैमिली बनाना कितना ज़रूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो आई फील कि आपने धीरे धीरे उनके नज़रिए को चेंज करना शुरू किया है। आई डोंट फील आपने फोर्स नहीं किया उन्हें, बट आपके प्यार से थोड़ा वो चेंज होना शुरू हुए हैं, उनके लिमिटिंग बिलीव्स चेंज होना शुरू हो गए हैं कमिटमेंट के हवाले से, और ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कमिटमेंट के बारे में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था इस स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बट लेट्स सी। सबसे पहले स्टार साइंस, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। सो शायद आपको कभी कभार ऐसा महसूस होता हो कि जैसे उन्हें प्यार नहीं है, बट आई फील कि शायद आपको पता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो इमोशनली भी आपके साथ कनेक्ट करें, लेकिन वो इमोशनली नहीं कर पा रहे कनेक्ट, बिकॉज़ ये इंसान नेचुरली, यानी ज़रा आप कह लें कि प्रैक्टिकल ही हैं, या तो अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसे हो गए हैं, थोड़े प्रैक्टिकल, और थोड़े सा आप कह लें कि थोड़े सीरियस साइड पर हैं, या फिर वो हमेशा से ऐसे ही थे। सो इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, बट आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है और बहुत ज़्यादा ये तवज्जो देते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर। इस वजह से शायद आपको कभी कभार ये भी महसूस होता होगा कि ये बड़े मटेरियलिस्टिक हैं। आपने शायद उनसे ये बोला होगा कि मुझे पैसे से, इन चीज़ों से, घर से, गाड़ी से कोई गर्ज नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट कमिटमेंट में भी आपने उनसे ये बोला हो। बट आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हैं और उन्होंने आपसे ये बोला होगा कि पैसा भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चल सकती है। सो आई फील कि आप दोनों के अंदर ये आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुआ होगा, आई रियली फील। सो आपके पर्सन प्रैक्टिकली आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली अपना प्यार हमेशा जताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाँ वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट आई फील कि जैसे समटाइम्स आपका दिल करता है कि वो इमोशनली भी आपके साथ कनेक्ट करें। सो आई फील कि आपके पर्सन उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत कम इमोशनली कनेक्ट करते हैं आपके साथ। ज़्यादातर वो सीरियस ही होते हैं। उसके अलावा आई फील, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, आपके पर्सन आई फील कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप उनके लिए उनकी हैप्पीनेस हैं, बट आई फील कि ये इंसान शायद उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपना प्यार जिस तरह से आप चाहते हैं, और ये इंसान बहुत सीरियस हैं आपके लिए। सो कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। वी हैव कॉम्प्लिसेंसी, देन वी हैव परसिवेरेंस। सो अगर आप दोनों में इस वक्त सेपरेशन है, आपके पर्सन बहुत जल्दी सुलह करने वाले हैं आपसे विद दीज 2 कार्ड्स। फिर है हमारे पास न्यू लव, और फिर है हमारे पास सोलमेट। वाओ, सो दिस इज़ योर सोलमेट, ये आपका सोलमेट
कनेक्शन है। मे बी ये कोई नया कनेक्शन है जिसके बारे में आप पूछें और चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं, शायद इस वजह से भी आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं करे, बिकॉज़ अभी चीज़ें नई हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। सो इट्स अ न्यू लव। बट अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका ये कनेक्शन रिन्यू होने वाला है, रिन्यूअल होने वाला है, आप लोगों की सुलह होने वाली है, एक नया स्टार्ट होने वाला है। सो वी हैव ऑब्जर्वर नंबर 49। इससे फिर मुझे यही वाइब आ रही है कि शायद ये नया कनेक्शन है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, सोलमेट्स, वाओ। एंड देन वी हैव रोमांस नंबर 25। सो इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। सरफेस पर आपको लगता होगा कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल से हैं और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, काम के बारे में सोचते हैं, बट इनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और शायद ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं रोमांटिकली अपनी फीलिंग्स को, बट इनके दिल में है आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। और आप देखिए कि हमारे पास 2 सोलमेट कार्ड्स आए हैं। सो डेफिनेटली ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है। एंड आई फील कि आपके पर्सन बहुत जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, बहुत जेन्युइनली ये इंसान आपसे कनेक्टेड हैं, और शायद इसलिए भी क्योंकि दे फील कि जैसे उनका दिल आपके लिए बहुत प्योर है, उनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर हैं। सो चाहे वो आपसे अपना लव एक्सप्रेस करें या ना करें, वो ये बात जानते हैं कि वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। सो शायद इसलिए भी वो समझते हैं कि उन्हें अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो जानते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी लव लैंग्वेज आपसे डिफरेंट है, वो डिफरेंट अंदाज में अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। सो शायद आपके पर्सन आपसे ये कहते भी हों कि सिर्फ लफ्ज़ों में कह देना ही प्यार नहीं होता है। सो आपके जेस्चर्स, आपके एक्शंस बताते हैं कि आपको किसी से प्यार है। सो आई फील कि आपके पर्सन ये सोचते हैं मेनली कि वो आपको ज़िंदगी की हर खुशी दें, आपके लिए प्रैक्टिकली हमेशा प्रेजेंट हों, प्रैक्टिकली आपके लिए कुछ करें और आपको हमेशा बताएं कि वो आपसे प्यार करते हैं और क्या आपकी इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में। सो प्रैक्टिकली ये इंसान अपना प्यार जताना चाहते हैं हमेशा। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं आपके साथ बनाना चाहते हैं। एंड आई फील कि ये बड़ी सीरियस एनर्जी है, ये कोई ऐसे इंसान नहीं है कि जिन्हें बस इधर उधर बातें करने का शौक़ हो और टाइम वेस्ट करने का शौक़ हो। आई फील कि ये इंसान बहुत ट्रेडिशनल किस्म के इंसान हैं, इनके लिए रिश्ते, घर बार, फैमिली, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने ट्रेडिशंस को, असूलों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो आई फील कि ये बड़े सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, और ये इंसान लॉन्ग टर्म के लिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ये आपकी ज़िंदगी से ऐसे ही जाने के लिए नहीं आए हैं। सो आई फील कि ये कनेक्शन आपका बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और हर गुज़रते दिन के साथ डीप होगा, हर गुज़रते दिन के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।